हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम डिस्कशन करने वाले हैं निफ्टी 50 के बारे में। जैसे कि बैंक निफ्टी की वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड करा दी है और बैंक निफ्टी में काफ़ी बेहतरीन चीज़ें हमने डिस्कस की है। अगर आपने नहीं देखी जाके देख लीजिए। एक तो ये वाला पैटर्न डिस्कस किया गया है कि मंडे को आपको क्या प्रिपरेशन करनी है और यहाँ पे भी आपका एक पैटर्न बना था, उसका भी यहाँ पे डिस्कशन किया गया था। यहाँ पे आपको ये वाला पैटर्न देखने को मिला था, ब्रेकडाउन मिला था, मार्केट ने काफ़ी बेहतरीन मोमेंटम दिया था और अपने प्रीवियस डे लो पे मार्केट सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दिया था। लॉजिक भी एक्सप्लेन किया गया था। फिलहाल हम पूरा डिस्कशन करेंगे निफ्टी 50 के बारे में। पहले मैं आपको एक झलक दिखा देता हूँ क्या-क्या हम डिस्कशन करने वाले हैं। उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप पहले लॉजिक डिस्कस करेंगे, फिर मंडे को हमें क्या तैयारी रखनी चाहिए उन चीज़ों का डिस्कशन करेंगे। आइए पहले देखते हैं। एक तो इस ट्रेंड लाइन को समझेंगे। एक चैनल बनता जा रहा है, काइंड ऑफ आपको एक चैनल दिखाई दे रहा होगा और मार्केट इसकी काफ़ी दिनों से रिस्पेक्ट करता हुआ हमें साफ-साफ दिखाई दे रहा है। इसका डिस्कशन करेंगे और इसने 17 को यानी कि लास्ट ट्रेडिंग डे पे इसकी एज ए रेजिस्टेंस भी रिस्पेक्ट किया। उससे पहले दिन इसका ब्रेकआउट दिया था और उस पे सपोर्ट की तरह रिस्पेक्ट करता हुआ दिखाई दिया था। चलो तभी डिस्कस करेंगे इसे डिटेल में। पहले मैंने आपको एक ओवरव्यू दिखा दिया क्योंकि पूरा खेल इसी पे होने वाला है। क्योंकि अगर मार्केट में पॉजिटिव मोमेंटम आया तो ये रेजिस्टेंस के रूप में एक्ट करेगा, नेगेटिव मोमेंटम आया तो ये सपोर्ट के रूप में एक्ट करेगा और उससे पहले आपके लिए प्रीवियस डे लो है, यहाँ पे प्रीवियस डे हाई भी है। काफ़ी बेहतरीन सा एक डिस्कशन बनेगा। इसे हम लास्ट में डिस्कस करेंगे जब सिनेरियो क्रिएट होगा। एक हम थोड़ी-सी झलक मार्केट की देखेंगे वन डे के टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे क्या देखेंगे हम, क्या चीज़ें डिटेल में डिस्कशन करेंगे। आपको यहाँ से सेलर्स एक्टिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आप देखेंगे ऊपर आपको अपर शैडोज़ देखने को मिलेगी। काइंड ऑफ इस तरह की आपको कैंडल दिखाई दे रही है। यहाँ पे आपको अपर शैडोज़ देखने को मिलेगी अगर आप इन पे फोकस करेंगे और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ज़ोन भी है, जहाँ से आपको ये अपर शैडोज़ देखने को मिल रही है। ये भी हम थोड़ा-सा इसे समझने की कोशिश करेंगे। मार्केट पहले भी यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करके एक रिवर्सल दे चुका है। फिलहाल क्या प्लान कर रहा है, क्या होगा, क्या नहीं होगा, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन इस पे एक थोड़ा-सा डिस्कशन बनता है, डिस्कशन करेंगे। आइए अब मैं आपको लेके चलता हूँ यहाँ पे एक ओवरव्यू करते हैं, एक लॉजिक का डिस्कशन करते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको कई बार समझाया हुआ है कि बड़ी ग्रीन कैंडल, बड़ी रेड कैंडल, बड़ी गैप अप ओपनिंग, बड़ी गैप डाउन ओपनिंग, इन चारों चीज़ों से दूर रहना चाहिए क्योंकि ये एक तरह की चलती ट्रेन होती है और चलती ट्रेन में हम तब घुसते हैं जब वो ट्रेन प्लेटफ़ॉर्म पे रुकी हुई हो। लेकिन यहाँ पे काफ़ी बेहतरीन एक अपॉर्च्युनिटी बनी है। कैसे, जिन लोगों ने कोर्स किया होगा वो इस चीज़ को रिलेट कर पाएँगे, जैसे मैं अभी आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ। ध्यान से समझिएगा मैं क्या समझाऊँगा। ओवरऑल ट्रेंड एक पॉजिटिव ट्रेंड बना हुआ है। इतना आपको दिख गया, एक आइडिया लग गया। फिर से मैं इसे ज़ूम करता हूँ, यहाँ से आपको सिर्फ यही समझाना था। भई ओवरऑल ट्रेंड एक पॉजिटिव ज़ोन बना हुआ है, एक पॉजिटिव ट्रेंड बना हुआ है। उस ट्रेंड में आपको मिली है गैप डाउन ओपनिंग। एक ही अलग से स्ट्रेटजीज मैंने आपके साथ डिस्कशन की हुई है और यहाँ पे प्लस पॉइंट क्या है, इसने आपको प्रीवियस डे लो का भी मार्केट ने जो प्रीवियस डे क्लोजिंग है उसका भी ब्रेकआउट देने की कोशिश की है और ब्रेकआउट दिया भी है। उसके बाद आपको एक काफी बेहतरीन मार्केट ने मोमेंटम भी दिखाया है और कहीं ना कहीं जो ये सपोर्ट लेके आई है ये कैंडल, ये जो प्रीवियस डे लो बना है उसी के ज़ोन के आस-पास से ये सपोर्ट लेती हुई आई है, यानी कि एक सपोर्ट ज़ोन के आस-पास से सपोर्ट लेती हुई आई है। फिर प्रीवियस डे क्लोजिंग का भी ब्रेकआउट दिया है और ओवरऑल ट्रेंड में गैप डाउन ओपनिंग देके एक पॉजिटिव मोमेंटम भी क्रिएट किया हुआ है। ज़्यादा डिटेल में हमने उस सेटअप में, उस स्ट्रैटेजी में डिस्कस किया गया है। जिन्होंने कोर्स किया है, वो इस चीज़ को रिलेट कर पा रहे होंगे कि काफ़ी बेहतरीन एक मोमेंटम था। हालाँकि बैंक निफ्टी इससे थोड़ा-सा अलग गया है। अगर मैं आपको यहाँ पे बैंक निफ्टी का चार्ट दिखाऊँ, मैं आपको यहीं पे दिखा देता हूँ बैंक निफ्टी का चार्ट। इससे आपको पूरा आइडिया लग जाएगा कि मैं क्या आपको समझाना चाह रहा हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे जो हमने कल भी डिस्कस किया था, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। भाई गैप डाउन ओपनिंग मिली, ये अपने ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट नहीं दे पा रहा था।
ना ही अपने ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन दे पा रहा था। यहीं पे इसने टाइम स्पेंड किया। अगर ये ब्रेकआउट दे देता तो कहीं न कहीं एक गैप फिलिंग का सिनेरियो क्रिएट होता और यहाँ पे पॉजिटिव साइड अपॉर्च्युनिटी बनती। लेकिन इसने यहाँ पे एक पैटर्न बनाने की कोशिश की और उसका ब्रेकडाउन भी दिया। काफ़ी बेहतरीन आपको एक मोमेंटम दिया, रिवर्सल दिखा रहा था, ट्रेडिंग डे हाई से रिजेक्शन दिखा रहा था, पैटर्न का ब्रेकडाउन दिया और यहाँ पे इसने काफ़ी बेहतरीन आपको क्विक मोमेंटम दिया। लेकिन निफ्टी 50 अलग ही ट्रैक पे चल रहा था। उसने एक ओवरऑल ट्रेंड में गैप डाउन ओपनिंग दी और कहीं न कहीं उस ट्रेंड में वापस जाने की कोशिश की। समझ रहे हो ना? तो ये डिफरेंस था और वहां पे वो प्रीवियस डे क्लोजिंग का भी ब्रेकआउट देते हुए ऊपर चला गया। आइए अब हम यहाँ पे ज्यादा डिस्कशन नहीं करते हैं, मैं आपको लेके चलता हूँ मंडे को हमें किस तरीके से प्रिपरेशन करनी चाहिए, उन चीजों पे थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं। वन डे के टाइम फ्रेम पे भी हम आएंगे, लेकिन यहाँ पे एक बात देख लो, ये एक रेजिस्टेंस जोन था जहां पे मार्केट पहले भी गिरा है और ये गिरा है। इतना डिस्कशन हम कर चुके हैं, इसे बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले इस सिनेरियो को समझो। भई अगर किसी ने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखी हुई है, एक चैनल भी आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन काफ़ी लोग चैनल के बारे में नहीं जानते हैं, वो सिर्फ ट्रेंड लाइन खेलते हैं। जिन्हें ऊपर एक रेजिस्टेंस लाइन दिखाई दे रही है और मार्केट ने यहाँ ब्रेकआउट दिया, हम जानते हैं रेजिस्टेंस है, ब्रेकआउट मिलता है तो वो सपोर्ट की तरह एक्ट करता है। यहाँ पे उसने सपोर्ट की तरह एक्ट किया, फिर प्राइस अचानक से शार्प सेलिंग मार्केट में देखने को मिली, फिर से मार्केट इसी चैनल के अंदर आ गया और 17 को मार्केट ने फिर से यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया और फिर से रिजेक्शन देखने को मिला। फिर जहां पे इसने क्लोजिंग दी हुई है, देखो बात सिर्फ इस चैनल की नहीं है, बात इस रेजिस्टेंस जोन की भी है। ये कौन सा रेजिस्टेंस है जो हम वन डे के टाइम फ्रेम पे देख रहे थे, इसलिए तो मैंने आपको क्या कहा था कि इसका डिस्कशन आएगा, इसका डिस्कशन हम करेंगे। इस रेजिस्टेंस जोन का भी रोल है, क्योंकि अगर मार्केट आपको यहां पे मान के चलो इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देने लग गया, तो जो लोग नहीं जानते कि वन डे के टाइम फ्रेम पे भी एक रेजिस्टेंस जोन बन रहा है, तो पॉजिटिव साइड जाने की कोशिश करेंगे। भाई जैसे इसका ब्रेकआउट मिला तो उन्हें तो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट मिल रहा है। भाई अगर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट मिल रहा है तो वो पॉजिटिव साइड पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें पता है कि वन डे के टाइम फ्रेम पे नजदीकी एक रेजिस्टेंस जोन बैठा हुआ है और ये रेजिस्टेंस जोन मार्केट को पहले भी गिरावट में भेज चुका है। तो बेहतर क्या है? बेहतर है या तो हाफ क्वांटिटी में काम करो, ज्यादा बड़े टारगेट मत लेके चलो। भाई अगर आपको पता है आगे खतरा है तो आप उससे सतर्क हो जाएंगे। तो या तो हमें हाफ क्वांटिटी में काम करना है या फिर छोटे टारगेट रखने हैं। ज्यादा बड़े टारगेट हम नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन हमें दिखाई दे रहा है। चीजें क्लियर होगी, इसलिए मैंने कहा था कि वन डे का हम बाद में डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे चीजें समझ में आई होगी, अभी भी करेंगे, आप बेफिक्र रहिए, क्योंकि मैं फिर से आपको सेम ही चीज समझाऊंगा। कैसे? अभी मैं आपको यहाँ पे डिस्कशन करता हूं। अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो गया, आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, तो अगर ये प्रीवियस डे क्लोजिंग से ऊपर चलना शुरू हो गया, आपको काइंड ऑफ यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस लाइन दिखाई दे रही होगी। वैसे थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, चीजें क्लियर हो जाएगी। देखो ये चैनल तो आपकी समझ में आ गया, अब समझना है तो इस टॉपिक को समझना है, ठीक है। यहाँ पे भी आपको एक रेजिस्टेंस लाइन दिखाई दे रही है। अगर मार्केट प्रीवियस डे क्लोजिंग से ऊपर चला, इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट देके चलता है, तो आपके लिए रेजिस्टेंस क्या बनेगा? एक रेजिस्टेंस हो जाएगा प्रीवियस डे हाई। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिला, ये ट्रेंड लाइन आपके लिए रेजिस्टेंस है। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिला, जो 16 का डे हाई है, ये आपके लिए रेजिस्टेंस है। समझ में आए? एक तो आपको रेजिस्टेंस जो नजदीकी नजदीकी दिखाई दे रहे हैं और अपॉर्चुनिटी भी बनेगी। ये इसका मतलब ये नहीं है कि अपॉर्चुनिटी नहीं बनने की। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर पॉजिटिव जाने लग जाए तो हाफ क्वांटिटी में काम करना, पहली चीज। दूसरी चीज, ज्यादा बड़े टारगेट नहीं रखने हैं। ये कौन सा रेजिस्टेंस जोन है? ये वही रेजिस्टेंस जोन है जो मैंने आपको वन डे के टाइम फ्रेम पे दिखाया था। वहीं पे अगर हम दूसरा डिस्कशन करें, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर नेगेटिव मोमेंटम दिखाने लग गया, दोस्तों अगर कंटेंट पसंद आ रहा है, कुछ इंटरेस्टिंग सीखने को मिल रहा है, वीडियोस आपको अलग लग रही है, कंटेंट को हम डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा कि एनालिसिस कैसे लग रहे हैं। नए हो
इसी तरह के कंटेंट या इसी तरह के सपोर्ट रेजिस्टेंस पे कैसे काम करना चाहिए, कैसे समझना चाहिए, उन चीज़ों को समझने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियोज़ के नोटिफ़िकेशन मिल सकेंगे। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, तो जैसे ये प्रीवियस डे क्लोजिंग से नीचे चलना शुरू होता है, तो आपके लिए सपोर्ट की पॉसिबिलिटी कहाँ रहेगी? प्रीवियस डे लो पे। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो इस सिचुएशन पे आपके लिए ये वाला सपोर्ट जोन है, ये वही जो चैनल बन रहा था ना, ये उसी की सपोर्ट लाइन है। ठीक है? काफ़ी लोग चैनल के बारे में नहीं जानते। इसमें भी अगर आप डिटेल में वीडियो चाहते हैं, हमने प्रोवाइड की हुई है आपको, चैनल पे जाके सर्च करेंगे आपको मिल जाएगी। लेकिन फिर भी अगर दोबारा चाहते हैं, तो हम आपको दोबारा प्रोवाइड करा देंगे। आप कमेंट करके बताइए कि हमें चैनल पे वीडियो प्रोवाइड कराएँ। हाँ, जो हमने लास्ट वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा था बैंक निफ्टी वाले में कि ट्रेंड लाइन पे किस तरीके से काम किया जाता है, आप ट्रेंड लाइन से रिलेटेड वीडियोज़ चाहते हैं कि नहीं? काफ़ी लोगों के पॉजिटिव कमेंट आए। हम उस पे आपको जल्दी वीडियो प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करेंगे, आपको प्रोवाइड कराएँगे। जैसे ही हमें टाइम मिलता है, हम आपको उस पे वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। इस पे भी चाहते हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, हम इस पे भी आपको वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। तो यहाँ पे हमने क्या सीखा, अगर फ्लैट ओपन होके नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, अगर यहाँ पे प्रीवियस डे क्लोजिंग से नीचे चलना शुरू हो गया, तो पहले सपोर्ट की पॉसिबिलिटी कहाँ बनेगी? प्रीवियस डे लो पे। अगर इसका ब्रेकडाउन देके चलता है, तो जो ये सपोर्ट लाइन है, ये आपके लिए सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज़ बन सकती है। क्योंकि अगर मार्केट इसी चैनल को फॉलो करेगा, तो ये चैनल आपका एक काम और कर रहा है। क्या काम कर रहा है? अगर आप पोजीशन में बने हुए हैं, तो ये आपको एग्जिट करने का मौका दे रहा है। भैया आपको देखो, देने को इसका ब्रेकआउट भी मिल सकता है, यहां पे ब्रेकआउट मिला है। समझो बात को, होने को कुछ भी हो सकता है। लेकिन जैसे ही मार्केट इस जोन में जाता है, अपनी प्रॉफिट बुकिंग करो, फिर आगे का प्राइस एक्शन देखो क्या बन रहा है, उसके अकॉर्डिंग आगे काम करो। चीजें समझ में आई? अगला सिनेरियो डिस्कस करते हैं। अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है, उस सिचुएशन पे क्या करेंगे? जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया था कि यहाँ पे आपके लिए एक रेजिस्टेंस लाइन है, फिर आपके लिए ये प्रीवियस डे हाई हो गया एक रेजिस्टेंस जोन, फिर आपके लिए ये ट्रेंड लाइन हो गया एक रेजिस्टेंस जोन, फिर आपके लिए एक रेजिस्टेंस जोन हो गया ये वाला, ठीक है, जो हमने वन डे के टाइम फ्रेम पे देखा था। तो इतने रेजिस्टेंस जोन है ऊपर की तरफ। तो अगर गैप अप ओपनिंग का सिनेरियो बनेगा, किस रेजिस्टेंस जोन के पास गैप अप ओपनिंग हो रही है, उसी के अकॉर्डिंग डिसाइड होगा कि भाई हमें पॉजिटिव साइड जाना है, नेगेटिव साइड जाना है। उसका डिस्कशन करने से पहले मैं आपको बता दूं, आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। अब गैप अप ओपनिंग का सिनेरियो समझते हैं। अगर मार्केट मान के चलो, भाई देखो, अगर रेजिस्टेंस है, ब्रेकआउट मिल गया तो सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। समझो बात को, अगर ये ऊपर आपको रेजिस्टेंस दिखाई दे रहे हैं, मार्केट जितने भी रेजिस्टेंस से ऊपर गैप अप ओपनिंग देगा, मान के चलो प्रीवियस डे हाई से ऊपर गैप अप ओपनिंग दे दी, एक बड़ी गैप अप ओपनिंग दे दी, तो इसका मतलब ये भी सपोर्ट बन जाएगा, ये भी सपोर्ट बन जाएगा। समझो मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। अब मान के चलो प्रीवियस डे हाई से मार्केट ने नीचे ओपनिंग दे दी, ये तो अभी रेजिस्टेंस ही बना हुआ है, लेकिन ये आपके लिए एक सपोर्ट जोन क्रिएट हो जाएगा। प्रीवियस डे क्लोजिंग आपके लिए सपोर्ट की तरह एक्ट करने लग जाएगी। समझ पा रही हो कि नहीं मैं क्या समझाना चाह रहा हूं? इस चीज को फोकस करो। ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज है, बहुत छोटी चीज है समझने को। देखो, चीजें बहुत सिंपल है, आपके समझने के ऊपर है, आप उसे कितने अच्छे तरीके से समझते हो। ठीक है, जितने अच्छे तरीके से समझोगे वो उतनी ही ज्यादा सिंपल होती चली जाएगी। जितनी उसे कॉम्प्लिकेटेड बनाने की कोशिश करोगे उतनी आपको मुश्किल नजर आएगी। ठीक है, तो चीजों को तोड़ो धीरे धीरे और उसे छोटी बनाने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो। तो सिंपल सी चीज हमने समझी कि भाई अगर रेजिस्टेंस से ब्रेकआउट मिलती है, वो सपोर्ट की तरह एक्ट करने की उसकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी, या फिर अगर सपोर्ट होता ब्रेकडाउन मिलती है तो उसकी रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाएगी। समझ में आया पूरा सिनेरियो? अगर मान के चलो आपको ज्यादा बड़ी, यानी कि प्रीवियस डे हाई से ऊपर गैप अप ओपनिंग देखने को मिल जाती है, तो ट्रेड में गलती से भी उंगली मत कर देना। मार्केट के साथ छेड़खानी नहीं करनी है, क्योंकि बड़ी गैप अप ओपनिंग मिल गई। मैंने आपको समझाया ना, मैंने चार चीजें आपको समझाई हुई है। भाई बड़ी ग्रीन कैंडल, बड़ी रेड कैंडल, बड़ी गैप अप ओपनिंग, बड़ी गैप डाउन ओपनिंग, इन चारों चीजों को नहीं छेड़ना है। इसके साथ साथ साइडवेज मार्केट, लेकिन ये चारों चीजें तो एक तरह की चलती ट्रेन है। ठीक है, जो अगर आप उसमें घुसने की कोशिश करोगे, तो हो सकता है आप ट्रेन पे चढ़ जाओ, या हो सकता है आप दुर्घटना के शिकार हो जाओ। तो उससे बेहतर क्या है, ये आपको मौका देगी, प्लेटफॉर्म का इंतजार करो।
भई अगर मान के चलो ये कहीं न कहीं प्रीवियस डे हाई से ऊपर गैप अप ओपनिंग देके साइडवेज जाने लग गई, तो इसका मतलब ऊपर प्राइस सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। तो जब भी साइडवेज जाएगी या तो जो 4 पैटर्न है, ट्रायंगल वाले पैटर्न, ट्रेंड लाइन से मिलके बना हुआ पैटर्न या पैरेलल पैटर्न, इन चारों पैटर्न में से कोई सा ना कोई सा पैटर्न आपको दिखाने की कोशिश करेगी। ठीक है? साइडवेज सिचुएशन में हमने ज्यादातर ये पैटर्न्स बनते हुए देखे हैं। या फिर अगर नहीं दिखा रही है तो कोई बात नहीं, हमें ट्रेडिंग डे हाई पता चल जाएगा, ट्रेडिंग डे लो पता लग जाएगा। भाई अगर ब्रेकडाउन देने की कोशिश करेगी, इसका मतलब नेगेटिव मोमेंटम आने की पॉसिबिलिटी है। उस सिचुएशन पे प्रीवियस डे हाई आपके लिए पहला सपोर्ट बनने की पॉसिबिलिटीज है, फिर प्रीवियस डे क्लोजिंग है, फिर प्रीवियस डे लो है। या फिर अगर मार्केट ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है, तो ये वाली ट्रेंड लाइन आपके लिए रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटीज है, यहाँ पे आपके लिए रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटीज है। लेकिन अगर पॉजिटिव साइड गए तो हाफ क्वांटिटी में जाना है, छोटे-छोटे टारगेट रखने हैं। क्यों रखने हैं वो मैंने आपको वन डे के टाइम फ्रेम पे दिखा दिया था, इसलिए मैंने पहले उसका डिस्कशन किया था, क्योंकि वो बार-बार आने वाला है जब तक कि इस लेवल का ब्रेकआउट नहीं मिलता। समझ में आ गई? चीजें क्लियर हो गई? अगला सिनेरियो डिस्कस करते हैं। अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग मिली, उस सिचुएशन पे हम फोकस करेंगे प्रीवियस डे लो, क्योंकि नजदीकी जो सपोर्ट हमें नजर आ रहा है, नजदीकी सपोर्ट यही नजर आ रहा है फिलहाल। अगर मार्केट इसी के आसपास आपको गैप डाउन ओपनिंग देता है, जो कि ज्यादा बड़ी गैप डाउन ओपनिंग नहीं है, अगर इसी के आसपास थोड़ा बहुत ऊपर नीचे मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग दी, ब्रेकडाउन देके नीचे चलने लगा, तो ये वाला जो चैनल की जो ये सपोर्ट लाइन है, ये आपके लिए सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। लेकिन अगर मार्केट कहीं यहाँ पे ही सपोर्ट लेने लग गया, अपने प्रीवियस डे लो पे ही मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर बाउंस करने लग गया, तो पहला रेजिस्टेंस बनेगा आपके लिए प्रीवियस डे क्लोजिंग। इसका ब्रेकआउट मिलता है तो प्रीवियस डे हाई, इसका भी ब्रेकआउट मिलता है तो ये ट्रेंड लाइन, इसका भी ब्रेकआउट मिलता है तो आपके लिए ये वाला 16 का डे हाई रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। दोस्तों मैं आपको लास्ट में याद दिला दूं कि अभी भी 50% का ऑफर चल रहा है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, आप जाके इस ऑफर का फायदा उठा सकते हैं, अपनी लर्निंग को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। काफी पॉजिटिव फीडबैक आ रहा है आप लोगों का, आपने इस चीज को समझा हुआ है। तो ठीक है दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताना कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं, आपके लिए कितने हेल्पफुल हैं। नए हो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू।